आने वाली द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज वॉट राइजिंग के बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इसमें डॉक्टर फ्रेडरिक वॉट के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा, जिसको उन्होंने बहुत सारे लोगों पर टेस्ट किया, जिसमें उनकी अपनी बीवी भी थी, जिसको हम लोग तो स्टॉर्म फ्रंट के नाम से जानते हैं, मगर सोल्जर बॉय अपनी पेगी कार्टर यानी कि लिबर्टी के नाम से। तो आइए जान लेते हैं उन 7 सूप्स के बारे में जिनको ये B1 का डोज मिला और वो सर्वाइव कर गए। जिसमें सबसे पहला है बॉम्बसाइड, जो कि प्रोबेबली पहला ऐसा मेल सुपर हीरो होगा जो कि उड़ सकता था, एंड दैट्स व्हाई वॉट ने इसको यूज किया होगा एयरफोर्स को प्रमोट करने के लिए। स्पेशली बॉम्बसाइड के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है रिसेंटली आई द बॉय सीरीज के सीजन 5 से। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टॉर्पीडो के बारे में, एंड इसका नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि शायद ये वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर पानी के अंदर सांस ले सकता है। एंड अगर टॉर्पीडो के पास इस तरह के सुपर पावर्स हैं तो वॉट इसको यूज करेगा नेवी को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर 3 पर आते हैं सोल्जर बॉय, जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने द बॉय सीरीज में देखा है। बट इसी के साथ ही साथ हमारा सोल्जर बॉय इन सारे सूप्स में सबसे ताकतवर सूप था। इनफैक्ट ये बंदा एक न्यूक तक झेल सकता था। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की, और वो है प्राइवेट एंजल। तो इसके अटायर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एज ए वॉर सपोर्ट यूज की जाती होगी एंड रिप्रेजेंट की जाती होगी वॉट के द्वारा, जिसके द्वारा महिलाओं को भी इंकरेज किया जा सके वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट देने के लिए। एंड उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 ही हो रहा था, तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नंबर 5 के बारे में, और वो है स्टॉर्म फ्रंट। तो देखो पहले स्टॉर्म फ्रंट को जितना द बॉय सीरीज में दिखाया गया है उसको देखते हुए तुम ऐसा कह सकते हो कि ये पहले ऐसी लेडी सूप थी जो कि उड़ सकती थी। इसी के साथ साथ इसको V1 का डोज मिला है, तो ये कभी बूढ़ी नहीं होगी और ये कभी मरेगी नहीं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ये फ्रेडरिक वॉट की बीवी थी क्लैरा, एंड फ्रेडरिक वॉट वही इंसान है जिसने ये कंपाउंड V बनाया है। सो नाउ यू नो कि सोल्जर बॉय ने कितना बड़ा हाथ मारा था। तो इन्हीं सूप्स के नामों के बीच एक और नाम आता है जो कि पूरी तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री था, और वो नाम है डॉक्टर थॉमस गडोल्किन का, हु इज ऑल्सो एन V1 सर्वाइवर बट बेयरली। तो थॉमस गडोल्किन ने एक एक्सीडेंट के दौरान V1 सीरम लिया था एज ए लास्ट होप, क्योंकि उनके लैब में आग लग चुकी थी एंड उन्हें किसी तरह से उस आग से बचना था। तो उन्होंने एज ए लास्ट होप कंपाउंड V को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, ये सोचते हुए कि शायद कंपाउंड V उनकी जान बचा लेगा। एंड ऐसा होता भी है, बट अगले 70 सालों तक थॉमस गडोल्किन सीख कबाब बनकर जीते हैं। एंड कंपाउंड V से उन्हें पावर मिलती है माइंड कंट्रोलिंग की, जिसकी हेल्प से वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने होस्ट को चेंज कर लेते हैं, वो होस्ट जो कि उनके अधमरे शरीर की सेवा कर सके एंड उन्हें जिंदा रख सके, जब तक कि सीजन 2 में मरी मरो ने उसे वापस ठीक नहीं कर दिया एंड ठीक अगले 2 एपिसोड के बाद उसे जान से नहीं मार दिया। एंड अब बात कर लेते हैं लास्ट V1 सर्वाइवर की, और वो है हमारे सोल्जर बॉय का भाई शायद। एंड मैंने ये शायद वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, एंड चूंकि सोल्जर बॉय इससे नफरत भी करता था एंड इसके मरने के बाद वो आंसू भी बहा रहा था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्वीन सोल्जर बॉय का बड़ा भाई हो। एंड जैसे कि हमें पता है कि सोल्जर बॉय अपने बड़े भाई से नफरत करता था या फिर जलता था, एंड एक्चुअल में यही वो कारण था जिसके कारण वो फ्रेडरिक वॉट के एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ भी कहता है, क्योंकि उसे अपने भाई की बराबरी करनी थी। एंड चूंकि उसका बड़ा भाई आर्मी में था एंड उसे अपनी ब्रेवरी के लिए काफ़ी सारे मेडल्स भी मिल चुके थे, तो उसे अपने बाप के नज़र में अपने भाई की बराबरी करनी थी। तो अगर इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए तुम स्टोरी को प्रेडिक्ट करो तो तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि कहीं न कहीं डॉक्टर वॉट चाहते थे कि सोल्जर बॉय के पास जिस तरह की पावर्स हैं वो पावर्स एक्चुअल में क्वीन के पास हो, क्योंकि वो पहले से ही एक सोल्जर है एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता अगर उसे सोल्जर बॉय की तरह ही शक्तियाँ मिलती। बट इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है और क्वीन हमारे द बॉयज़ यूनिवर्स का वेकना बन जाता है। सो ये रही मेरी आज की वीडियो, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बाकी। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए